अमरीका की ईरान पर मुसलसल 7वें रोज़ भी जारी हथजारी। ईरान के जनूबी वस्ती और जनूबी मगरबी इलाके निशाना। ईरानी शहरों अहवाज, सेरक और यज़्द पर बमबारी। सुबह हरमज़गान में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। एक रोज़ कबल भी इसी सूबे में अमरीकी बमबारी के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए थे। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी कर दी। तेहरान ने अमरीकी हमलों को शहरी आबादी के खिलाफ खुली जारहत करार दे दिया। 6 जुलाई से अब तक ईरान पर अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 50 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी हमलों में 500 से ज़ायद जख्मी भी हुए। अमरीकी हमलों में हुर्मज़गान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। अमरीकी हमले में तबाहशुदा पुल का मुरम्मती काम शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। हुर्मज़गान, बंदर अब्बास और कहरिस्तान बंदर में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर अमरीकी हमलों को UN चार्टर के खिलाफ करार दे दिया। ईरान का जवाबी वार। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों, AI हेडक्वार्टर और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत में अहम तनसीबात और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत ऑयल कंपनी के मुताबिक आज सुबह एक बड़ी ऑयल तनसीब पर हमले में वसी पैमाने पर मादी नुकसान हुआ। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी मुतादिद बार मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती फ़ौज की तस्दीक। कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमलों में बिजली घर, डिसैलिनेशन प्लांट और दीगर हसास तनसीबात मुतासर। चंद फ़ौजी अहलकार भी ज़ख्मी हुए। कुवैती फ़ौज का कहना है कि सुबह के वक्त मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को भी रोकने की कोशिश की गई। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया के ईंधन सपोर्ट पेयर को निशाना बनाया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मअतल। ईरान के इराक में मुताबिक अहदाफ पर बैक वक्त हमले। अमरीकी अड्डों और अमरीका के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स को निशाना बनाया। ड्रोन्स की बरसात के बाद कई अमरीकी तनसीबात पर आग भड़क उठी। अरबेल और सुलेमानिया में भी अलहदगी पसंद ग्रुपों के ठिकाने तबाह। अमरीका की दहशतगर्दी के जवाब में ईरान के उर्दुन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले। अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले और पेट्रियाट दिफाई निज़ाम को बूर कर लिया। मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी साख्ता पेट्रियाट दिफाई निज़ाम को बूर करने में कामयाब रहे। बैलिस्टिक मिसाइल उर्दुन में वाक़ई अमरीकी फौजी अड्डे अल असद एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए मुतादिद पेट्रियाट इंटरसेप्टर मिसाइल दागे गए थे। ईरान का उर्दुन में वाक़ई अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल हमला। कई अमरीकी फौजियों के जख्मी होने के इत्तलात। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले से कबल अमरीकी फौजियों का इनखला नहीं कराया गया था, जिसके बायस जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ईरान के किसी भी हिस्से पर कब्जे की कोशिश पर ईरान की अमरीका को सख्त वार्निंग। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि हमले जारी रहे तो दिफा के बजाय जारहाना जंग लड़ेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। ईरान अपने अवाम के खून का हिसाब लेने और अमरीकी जारहत का सख्त जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 फी बैरल से जायद महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। मरी में नून लीगी रहनुमाओं की सियासी बैठक। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन हिकमत अमली पर भी मशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीगी सदर नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ के मीरपुर जलसे के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को खुदकुश हमले से पहले तबाह कर दिया गया। धमाका खेज मवाद किसी बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की 3 रोज तक निगरानी की और उसे आबादी से दूर ले जाके निशाना बनाया। कार्रवाई में 1 खारजी हलाक और 5 जख्मी भी हुए। डेरा इस्माइल खान में CTD का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। खारजी खालिद का ताल्लुक TTP जाकिर कूची कारवान ग्रुप से था। मुलजिम ने CTD की टीम पर फायरिंग भी की थी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हमशीरा नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़े और शर्मनाक बयान। नौरीन नियाजी ने अपने जाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन उबूर कर ली। नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इजरायल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इजरायल को तस्लीम करने जा रहा था। भारत की ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्द अपने सरपरस्तों का अंजाम देख चुके। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ISPR समर कैंप से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारहत का भरपूर जवाब दिया। मार्के हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं, रियासत मुखालिफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। अवाम पर महंगाई का नया बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे और डीजल 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे और डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यौमिया बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। 3 दिन बाद कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। ओगरा मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें रोजाना तय करेगी। यक ना शुद्ध दो शुद्ध बल्कि रोजाना शुद्ध। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माहाना नहीं बल्कि रोजाना बदलेंगी। पाकिस्तान के अवाम परेशान, हुकूमत के फैसले पर नाखुश। सवाल कर रहे हैं कि तनख्वाहें वही हैं, महंगाई बढ़ रही है। एक बार जो चीज़ महंगी हो जाए वो वापस पुरानी कीमत पर नहीं आती और ऐसे में सुबह नई कीमतें अवाम के लिए नया इम्तिहान बन जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फौरी असर। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 15% तक बढ़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 7 से 10% इजाफा। अवाम पर महंगाई का एक और बार। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद। पंप मालिकान ने कहा कि फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, अपने मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर न डाले। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मुतासिर होगा। शहबाज सरकार की जानिब से अवाम के लिए एक और बड़ा इक़दाम। नेशनल सेविंग्स स्कीम्स पर मुनाफे की शरह में कमी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह का मुनाफा 11.2% और आखिरी 6 माह का 12.6% होगा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपए मुनाफा मुकर्रर। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.96% से कम करके 11.94% कर दिया गया। लाहौर के इलाके काहना के मकान में लर्जा खेज वारदात। माँ और 3 बच्चों का कत्ल। पुलिस की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बच्चों को कत्ल किया गया। घर से कोई चीज़ चोरी ना हुई, कोई घुसा ना ही किसी किस्म की मज़ाहमत के निशानात मिले। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वक़ुआ से नमूने इकट्ठे कर लिए। जाँ बहक बच्चों और वालदा का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। वारदात में जाँ बहक अफराद अमरीकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आई थी। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात के बाद तहरीरी मुआहदा। कोयटा में शोहदाए ज़ियारत की नमाज जनाजा अदा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू, MNA आदिल बाज़ाई, BNP रहनुमा साजिद तरीन समेत सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा की मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुलजिम के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। मुसलसल तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वासा वर्कर्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी को खुशाइंद करार दिया। कहा, पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया है। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है।
शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी मंसूबे इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट के प्लान पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा कि शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। आबरा हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर। नए एदादो शुमार के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ 8 जहाज आबरा हुर्मुज़ से गुजरे। 7 ने ईरानी रास्ता इख्तियार किया। टैंकर्स पर हमलों और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस बहरी कंपनीज में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। अमरीका का नया मंसूबा। आबना हुर्मुज़ का स्ट्रेटेजिक मुतबादिल तैयार। इराक, शाम और अमरीका में नई ऑयल पाइपलाइन पर मुआहदा तय पा गया। रोज़ाना 20 लाख बैरल खाम तेल हुर्मुज़ बाईपास करके मुंतकिल होगा। 2003 से बंद करकूक बिनयास ऑयल पाइपलाइन दोबारा फाल बनाने का फैसला। शेवरोन पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करेगी। अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। गर्मी की शिद्दत में कमी की नवीद। बहरे अरब से आने वाली मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जम के बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। कराची में बादल बरसने को तैयार। आज से 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्क भर के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। डेरा इस्माइल खान और शिमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तूग़यानी मुतवक्के। काला बाग के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट सीरीज की तैयारी। वेस्ट इंडीज में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन? मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का दुनिया का सबसे बड़ा टाकर एतवार को होगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। फीफा के सदर की ट्रंप की चापलूसी। अमरीकी सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फीफा वर्ल्ड कप तमाम तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुआ। अमरीकी ख्वाब हकीकत बन गया। ट्रंप के बगैर ये वर्ल्ड कप इतनी शानदार कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकता था। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकटों की कीमत आसमान पर। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपए मुकर्रर। VIP टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शायकीन की मेजबानी के लिए तैयार है। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही जश्न का सामान। न्यूयॉर्क का आसमान जगमगा उठा। शानदार ड्रोन शो में अर्जेंटाइन और स्पेन के परचमों समेत फीफा वर्ल्ड कप का लोगो भी रोशन।